राष्ट्रपति ने अनीता कुंडू को सम्मानित किया। जी हां, अनीता कुंडू वो नाम है जिन्होंने दुनिया में तो खैर देश का नाम रोशन किया ही है, अपने अपने इलाके का नाम रोशन किया है, लेकिन बड़ी बात यह भी है कि वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर की सरजमी में रहने वाले और भी लोगों के लिए भी, महिलाओं के लिए खासकर एक प्रेरणा का स्रोत है, एक जज्बे का स्रोत है और इनको हर कोई सलाम भी करता है। तो आज हमारे साथ इस वक्त अनीता कुंडू जुड़ने जा रही हैं लाइव और उनसे हम उनके जीवन की प्रेरणा वाली जो कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति सम्मान की तरफ से उन्हें एक बार फिर से सम्मानित किया गया है और इस बार उन्हें राष्ट्रपति ने प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। अनीता कुंडू जी के पास रुख करेंगे। अनीता कुंडू जी, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। आपके बारे में लगातार लोग पढ़ते चले आए हैं, लेकिन ये एक बड़ा सम्मान भी आपके सामने आया आज जो देखने को मिला है राष्ट्रपति की तरफ से, जो आपको सम्मान मिला है नॉर्गे नेशनल अवार्ड को लेकर के, ये आपके जो सफलता के मुकाम है उसमें एक और नई ऊंचाई, एक नया तिरंगा हम कह सकते हैं इसको, एक नया झंडा जो है फिर से लहरा उठा है। किस तरीके का पल रहा जब ये ऐलान हुआ और अब जब आपके हाथों में या आपको ये सम्मान मिला है? सबसे पहले तो सर नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूंगी मैं जी न्यूज का, जो मुझे इतना मान सम्मान और स्नेह दिया। मैं बहुत खुश हूं आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी ने मुझे सम्मानित किया है और जो मेरे एडवेंचर का सबसे बड़ा अवार्ड है तेंजिंग नोर्गे नेशनल अवार्ड, उससे मुझे सम्मानित किया गया है। जिस दिन से मैंने अपने गेम को शुरू किया तब मैंने सपना देखा था कि कभी मुझे उस मुकाम पे जाना है, उस अवार्ड को एक दिन मैं माननीय राष्ट्रपति के हाथों से लूंगी। तो बहुत खुशी हो रही है आज मेरे पूरे देश में, प्रदेश में बहुत ज्यादा खुशी की लहर है और मेरी माँ और मेरे परिवार के सभी सदस्य आज बहुत खुश हैं। और सबसे ज्यादा मेरी माँ आज बहुत खुश है कि उनकी बेटी ने आज एक नई उपलब्धि हासिल की है। आज माननीय राष्ट्रपति जी के हाथों से, कोरोना की वजह से वो टीवी पे देख पाई और वो बहुत खुश है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस भाव को समझा जा सकता है। अनीता, अब आप जैसे आपका सफर जो शुरू हुआ तो जाहिर सी बात है थोड़ी दिक्कतें, थोड़ा संघर्ष तो आया होगा, लेकिन आपने अपने जिले को एक तरीके से वहां पर आगे बढ़कर के अपना आइकॉन, अपने आप को आइकॉन के तौर पर स्थापित किया, स्टेट के तौर पर, स्टेट आइकॉन के तौर पर स्थापित किया, नेशनल आइकॉन के तौर पर, लेकिन आपको लगता है अब आप इंटरनेशनल आइकन है और बड़ी जिम्मेदारी अभी आपके सामने और आगे है। जैसे जैसे ये अवार्ड बड़े आपको मिल रहे हैं वैसे आपकी चुनौतियां, आपकी जिम्मेदारियां समाज के प्रति भी, देश के प्रति भी और बढ़ गई है। बिल्कुल सर, जितने भी बड़ी जिम्मेदारी, जब भी कोई हम बड़ा मुकाम हासिल करते हैं तो उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं और एक देश के नागरिक होने के नाते मेरा फर्ज भी बनता है कि, और मेरी हमेशा यही सोच रहती है कि मैं कुछ न कुछ अलग करूं और अपने देश के लिए मैं ऐसा पल लेके आऊं कि पूरा देश मेरे ऊपर गर्व करे। और आज जो मुझे अवार्ड दिया गया है, बिल्कुल मैं ऐसा फील कर रही थी कि आज मुझे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा जो अवार्ड दिया गया है उसमें मेरी बहुत सारी जिम्मेवारी हो गई है और मैं चाहती हूँ कि उन जिम्मेवारियों पर मैं खरा उतरूं। हम आपके सपनों की तरफ थोड़ा सा झांक सकते हैं क्या? दर्शक थोड़ी सी रोशनी आप अगर डालें उसमें थोड़ा कुछ देख सकते हैं। आपके सपने अभी और आगे क्या है? सर देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो मेरा दौर था वो बहुत बड़ा स्ट्रगल भरा था, बहुत सारी परेशानियां थी। एक आम परिवार से निकल के आई हूं मैं, बहुत ऐसी विपरीत परिस्थितियां मेरे सामने रही कि अगर आदमी सोचे तो वहां पर मतलब कि दंग रह जाए। एक लड़की होने के नाते मैं हरियाणा से आती हूँ, हरियाणा में मेरा हिसार में मेरा गांव है और एक ऐसा गांव जहां पर कोई आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है, कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं है। और आज से 20 साल पहले की बात करूं तो मैं वहां पर कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में लाइट तक नहीं थी, मेरे घर में टीवी तो बहुत दूर की बात है, जब लाइट ही नहीं थी। तो बहुत सारी ऐसी चुनौतियां मेरे सामने थी। मेरे घर में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था कि मुझे गाइड कर पाए। और मेरे पिता थे, हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें 1 भाई। तो मेरे पिता का सपना था कि मैं कुछ अलग करूं और मैं बहुत सारी लड़कियों के लिए, बहुत सारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनूं। उन्होंने मुझे सपने देने शुरू किए और मुझे आगे बढ़ाते हुए मुझे हर काम सिखाते थे खेत में, चाहे वो खेत का काम है, चाहे वो पशुपालन का काम है। इस सोच के साथ मुझे और हमेशा ये सिखाते थे कि बेटा कोई लड़का लड़की का कोई काम बांटा हुआ नहीं है, सभी का काम बराबर होता है। तो आप हमेशा कभी भी ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में एक बदलाव आता है। 13 साल की जब उम्र होती है तो मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहते और कहाँ पर मैं वो सपने लेके आगे बढ़ रही थी, तो अचानक मेरी जिंदगी में ऐसा होता है।
तो मेरी शादी की जैसे ही मेरे पिता को 13 दिन होते हैं तो मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। मेरे सामने बहुत बड़ी चुनौती, एक 13 साल की बच्ची के सामने, आप समझ सकते हैं। जी। और उस समाज से मैं जातिवाद को मानती नहीं हूँ, लेकिन जाट समाज में जहां पर सबसे पहले यही होता है कि बड़ी लड़की है, शादी कर दी जाए, पिता नहीं है, पता नहीं क्या होगा। लोगों की अपनी अपनी थिंकिंग होती है और ये सोचते हैं कि वजन है, एक लड़की बोझ है, इसको उतार दिया जाए। तो ये परिस्थितियां मेरे सामने खड़ी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद मैंने अपने पिता के दिए हुए विचारों से मैंने हिम्मत और जज्बे को नहीं खोने दिया, और मैं इसी सोच के साथ मैंने उन परिस्थितियों का सामना किया और उन चुनौतियों से मैं लड़ी, और मैंने उन लोगों को बोला कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। काफी बाधाएं, उन लोगों ने भी मेरी बात को नहीं समझा और काफी बातें बोली जो गांव में बोली जाती है कि लड़की इतना बोलती है, जी। अगर आज या इतना बोलती है तो जरूर भागेगी, पता नहीं क्या क्या बोला। और बहुत सारी चुनौतियों के बाद मैंने इन सफलताओं को हासिल किया है। जी। और आज उन सभी देशवासियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी बेटी इतनी भागी, और माननीय राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मानित किया है। मैं भाग करके वहां तो पहुंच गई हूँ, और अभी आगे और भी भागना है, और भी सफलताएं, और भी आसमान छूने हैं। बिल्कुल। तो मेरे बहुत बड़े सपने हैं सर। एडवेंचर बहुत बड़ा फील्ड है, और मैं चाहती हूँ कि मैं वर्ल्ड के अंदर जानी जाऊं एक माउंटेनर के रूप में। जब मैंने माउंटेनिंग शुरुआत की थी तो विदेशी लोगों ने कहा था कि ये भारत के लोग ये गेम नहीं खेल सकते, ये भारत के लोगों के लिए नहीं है। और मैं इस चीज को पूरा करना चाहती, इस सपने को पूरा करना चाहती हूँ कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जाना चाहे कि अगर भारतीयों को यदि कोई चीज मिल जाती है तो वो उस चीज के झंडे गाड़ देते हैं, और मैं ऐसा करके दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी अनीता, आपके टेक्निकल जज्बे को सलाम है। अनीता, आपके हौसले को सलाम है। आप जैसे जैसे संघर्ष के साथ आगे बढ़ी हैं, आपकी ये बातें बता रही हैं कि उन संघर्ष ने आपको और जिम्मेदारी और चुनौती के साथ जज्बा भी दिया है, साहस भी दिया है। एक बात और समझाइए हमें, आपने जैसा बताया कि जिस दौर में आपने शुरू किया, या जिस तरीके जो ये सोच आई कि मैं क्यों ना कुछ ऐसा कर जाऊं कि जो किसी और ने ना किया हो, वो हरियाणा, उस दौर का हरियाणा और आज का वर्तमान हरियाणा, क्या बदलाव आपको नजर आता है? क्या आपको लगता है कि न सिर्फ समाज बल्कि सरकार की इच्छा शक्ति, एक व्यक्ति विशेष के जज्बे और सोच की वजह से भी आपका यह सफर आसान होता है? बदलाव आज नजर आता है आपको हरियाणा में, शासन में, आम समाज में, लोगों की सोच में? बिल्कुल सर। जब मैंने आज से 20 साल पहले जब अपनी जर्नी शुरू की और मैंने अपने सपने देखे, तो तब लोगों के अंदर इतने मतलब हौसले नहीं थे लड़कियों को लेकर के, और खास करके हमारे सामने एग्जाम्पल भी नहीं थे। आज तो हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, हर एक क्षेत्र में लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं, चाहे बिजनेस है, राजनीति है, तो इतने एग्जाम्पल हमारे सामने नहीं थे। और सरकारें भी इतना ध्यान नहीं देती थी, स्पोर्ट्स के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं देती थी जो आज स्पोर्ट्स को लेकर के सरकारें विशेष ध्यान देती हैं। और आज जो लड़कियों को लेकर के ध्यान दिया, आज से 20 साल पहले इतना ध्यान लड़कियों के ऊपर नहीं दिया जाता था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अनीता कुंडू हमारे साथ थी और उन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस भी बताया है, जो राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें बड़ा अवार्ड मिला है नॉलेज का, उसको लेकर के भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और ये भी बताया है कि किसी भी सूरत में घबराना नहीं चाहिए, और जो परिस्थितियां हैं उसका डटकर मुकाबला करें तो आप आगे बढ़ सकते हैं। वाकई इनके जज्बे को सलाम है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए। नमस्कार।